सही है। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बोली फिर गंदा बात है, तभी ये तो अच्छा नहीं है। आदर्श ना, आदर्श नाम है ना? आदर्श। जी, इनको थोड़ा 3-4 दिन से फीवर हो गया है। अच्छा, नहीं जा रहा था क्या? जी नहीं सर, इसी की वजह से 3-4 दिन से आदर्श सुना तो कोई राइम्स तब तक। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, भोलनाथ जी हैं। जी जी सर। सही। तो जिनसे रोज बात होता है वही लोग केवल जुड़ेंगे, और लोग आएगा? नए लोगों को कुछ ही, हम लोग तो हमेशा मीटिंग किए हैं तो हम लोग को पता है कैसे आता है, इसलिए अच्छा अच्छा। दिया श्रेयांश तो हम लोड कर दिए इसको। हम्म। तब से के बाद 10 लोग रहते तब ना अच्छा से बात होता। जी तो हम देखें आप जैसे लिंक आया, जैसे हम कहें ऐसे बस ऐसे ही करें। वीडियो देखते होंगे अब जैसे। जी जी। आदर्श तो छोटा बच्चा है, नर्सरी में है, तो उसका तो ज्यादा नहीं, लेकिन आपका तो बड़ा बच्चा है, नवोदय में पढ़ मतलब रहा है, तो उसका वीडियो जी उसका नहीं तो उसके क्लास का तो बच्चे का वीडियो देखे होंगे कि सर्वनाम का भेद बच्चों को याद है। जी जी। हाँ, अकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, ये भी सभी वीडियो बनाया गया है बच्चों को, मतलब इतना सूक्ष्म स्तर तक बच्चों को सिखाया गया है। ठीक है। उसी तरह से जी गणित में, उसी तरह से अन्य सब्जेक्ट में। साइंस का बुक पहले नहीं लगा हुआ था, लेकिन अभी लगा हुआ है भारतीय भवन का, लेकिन नया सेशन में हम लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो बुक आता है, कैम्ब्रिज पब्लिकेशन का, जी वो साइंस लगाने जी वाले जी। हैं। मतलब कोई बुक जो है, मैंने वर्ल्ड लेवल का और नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड बुक हम लोग क्यों लगा रहे हैं, बुक देख करके ही समझ में आ जाएगा कि बुक का लेवल क्या है। साथ ही साथ जो बात है, से। इंफ्रास्ट्रक्चर ही बन ही रहा है स्कूल का। और एक 2-3 महीना में हम लोग का करीब 20-30 कंप्यूटर का लैब भी बन जाएगा। म्यूजिक क्लास भी अगले साल शामिल करेंगे। जी और ये सब तो चल ही रहा है। साथ ही साथ जो है, जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है ना, कि लिंग का छोटे छोटे भेद तो बता दिए बच्चा को, आदत नहीं सुधारा हो रहा है। जाता है घर पर किताब फेंकेगा, खेलने चला जाएगा, माता पिता का बात नहीं मानेगा। गांव में घर पर उतना सुविधा नहीं है, आसपास में सुविधा नहीं है कि या तो ऐसे बच्चे। बैठ के पढ़ो सर का। हाँ, वैसे करे। तो हम बीच में सोचे भी थे कि कोई लिस्ट बनाते हैं, हर दिन बच्चों को गाइड करेंगे, लेकिन देखा कि पता नहीं प्रैक्टिकली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अभी तक हमारे माइंड में कुछ आ नहीं पाया। तो ये सोचे कि कोई मिल करके हम लोग राय विचार करें इस पर, कि कोई उपाय ऐसा निकाला जाए कि घर पर भी बच्चे इधर उधर नहीं करें, एक रूटीन के अनुसार चले। तो आप लोग भी कुछ कुछ पॉइंट सोच के रखिएगा, कभी कभी राय देते रहिएगा कि कैसे। जैसे अब एक पेरेंट जो है बहुवरी का वीडियो बना के भेजे, उनका बच्चा, 2-3 और बच्चा गाड़ी के डब्बा में बैठ के ताश खेल रहा था। अब इस सबको कैसे हम लोग यहाँ से कंट्रोल करेंगे? ठीक है। और गांव में और बताइए बबलू जी। जी बढ़िया सर, अच्छा है। तो आप तो जितना ध्यान देते हैं अच्छा बच्चा सर। पर, देखिए आपके साथ बच्चा है, उतना हर पेरेंट तो दे नहीं सकता है। तो हम्म। कैसे वैसे वैसे बच्चा को कैसे नहीं, हम सुधारें, जो घर पर जाकर ताश खेलता है, कोई देखने वाला नहीं है, पेरेंट ने बाद में कमा रहा है। ये तो सर बहुत मतलब इसके हाँ बारे में क्या कहा जाए। वही हाँ। तो दिक्कत है ना, घर पे अगर कोई नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, फिर बच्चा तो घर पे ऐसा कर रहा है तो फिर दिक्कत ही है। फिर उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा सर। अब मान लीजिए घर पे अगर मम्मी है, घर से बाहर नहीं निकल रही है, तो फिर ये भी तो परेशानी है। हाँ घर पे उनका जो पिताजी है तो पिताजी बाहर कमा रहे हैं, मम्मी है, मम्मी हाँ घर से अगर नहीं निकल पा रही है, अब हाँ। वो कहाँ कहाँ खोजेगी, कहाँ गया, अब घर पे उतना देर तो नहीं ना वो संभाल पाएगी, और भी तो काम है उनके पास। और नहीं नहीं, मेन बात है बच्चा, एक तो वो है, एक एक समस्या ये भी है कि घर के लोग को उतना नहीं टाइम है या नहीं अवेयरनेस है। दूसरा है ना कि बच्चा जी जाके जी बोलता है कि जी। होमवर्क मिला नहीं है, पेरेंट को समझ में आएगा नहीं होमवर्क। अब हिंदी व्याकरण में होमवर्क मिला रहेगा, अब जोड़ घटा तो समझ में आ जाएगा, कहाँ का समझ में आ जाएगा कि होमवर्क मिला है। जी जी अब वचन पढ़ाई हो रहा है, इंग्लिश में नंबर जी पढ़ाई हो जी रहा है, और हिंदी व्याकरण में अभी क्रिया विशेषण का भेद पढ़ाई हो रहा है। अब पेरेंट को समझ में आएगा नहीं कि क्या है होमवर्क। जी बच्चा बोल देगा लिखने वाला हैंड राइटिंग लिख लिया, होमवर्क हो गया पूरा, अब होमवर्क ही नहीं है। बहुत पेरेंट हो फोन करते गया। हैं कि होमवर्क कितना देते हैं, इसका 10 मिनट होमवर्क पूरा हो जाता है। फिर तो बस उसको लिखना ही थोड़ी होता है सर, उसको तो याद करना है, कैसे हाँ, उसको याद भी समझना है। करना है।
पेरेंट का साइन समझना भी है ना कि कराने के लिए लोग कैसे क्या। बोलते हैं बुक पर, लेकिन 2 4 दिन कोई बच्चा जी बेकार जी करा के लाता है, फिर धीरे धीरे नहीं करा के लाता है तो टीचर भी छोड़ देता है। जी जी। नहीं हो तो नितेश जी से हम उस दिन रात में फोन करके बोले थे कि एक उसमें से ट्यूशन का व्यवस्था करवाइए। हाँ ठीक है, नर्सरी के तो बच्चे का तो ट्यूशन चलेगा, लेकिन उसके वजह से एल के पैसा मिलेगा अभी ही नहीं, जरूरत अभी भी नहीं है। जी जी। हाँ ते हैं। अब इनको अब हमको रहना नहीं है सर, नहीं समझे। तो इनके बारे में जो है पहले से ही ये कर लेते हैं ना कि थोड़ा इन पर गाइडिंग हो जाए। ऐसे तो घर पे सब कोई है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका तो कुछ ज्यादा सब लोग शिक्षित हैं, शिक्षा सब जी लोग जी। शिक्षा का सेवा ही किया है आपका पूरा घर। तो वही पिताजी भैया ही लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अलग से कुछ चाहिए थोड़ा सा, जो ताकि जो हम सोचे हैं वो हो जाए, हाँ पूरा हो। जी। हाँ, अभी तो तो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इनके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है 200 चीज के लिए। बस इनका जो काम है वही करना है। एक जन और जुड़े हुए हैं, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, बताया जाए नाम आपका बच्चा, क्या नाम हुआ आपका? जी राज नारायण ठाकुर। अच्छा, राजनारायण जी। जी सर। बच्चे का नाम आपका क्या है? काशी ठाकुर, करण अच्छा, काशी ठाकुर। ठाकुर, हाँ ये तो नया बच्चा है। लो बताइए, क्या कैसा ठीक चल रहा है पढ़ाई से, घर पढ़ता है? घर पे नहीं पढ़ता है, यही तो कंप्लेन हम आपसे एक बार भी किए थे। अब वही तो हम घर भी पे आप लोगों पढ़ने से के। राय लेना चाह रहे हैं, कैसे हम लोग घर वाला काम करें कि घर पर बच्चे को सुधार, क्योंकि आपका एक बड़ा बच्चा है, टास्क तो बहुत मिलता हो। अच्छा भाई, थोड़ा सा इंटरनेट के कनेक्शन हर जगह। और बताइए, आप कहाँ से हैं, आपका नाम बताइए आपका। आईफोन से जो कनेक्ट हुए हैं। अरे अच्छा, डॉक्टर साहब आ गए, गुड मॉर्निंग। अरे प्रणवी, आवाज नहीं आ रहा है आपका, हाँ अनम्यूट कीजिए पहले, अनम्यूट। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए, साउंड आपका बंद है। मैं तो आप भी पूछ देखिए सकते यहाँ हैं। पर, हाँ यहाँ पर अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोलो प्रणवी, सुनाओ तो शिव तांडव थोड़ा सा। बोलिए। जटाटवी गलज्जला प्रभापावितस्थले गले व लंबे लंबितं भुजंग मालिकं डमड्डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमरवं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु न शिवासुवं जटाक्षता संभ्रम पिताजी बर्मणेलं पनिर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानः मूर्धनि धगत 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 जल कलाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षर मम धराधरंजनंदनी विलास बंधु बंधु रसप्रति प्रमोदमान मांस कृपा कटाक्ष दो निरुद्धु तरापदी क्वचित दिगंबर वस्तु जटा रसवनामिनी पर कुंकुम मधुमुखे मधांत सिंधु में दुरे मनोविनोद मधुतम विवर्तु भूत भाषारि सहस्रलोचन पूर्वित शेषलेख शिखर प्रचुन्न धौली धोरणी विधुधरांग पृथु राजमार्ग निवड्ड जाट जूट का ये चिया जाय काम कोर बंधु से खरा। अरे वेरी गुड। एक जन और हैं जिनसे परिचय नहीं हो पाया हम लोगों का, सैमसंग से जो जुड़े हैं, क्या नाम है अपना बताइए, अनम्यूट करके। जी सर, काम कर रहे हैं थोड़ा इसीलिए। आपको हेलो। आवाज नहीं यहाँ पर, हाँ हेलो, हाँ हेलो। हाँ जी, मेरा नाम बताइए। चंदन कुमार है सर। अच्छा चंदन जी, हाँ कहाँ से, सर बबरी मैं से ना? अमित का बबरी से ना? नेटवर्क के यहाँ से यहाँ से भी आ रहा है। सर का पापा बोल रहा हूँ सर। हेलो। अम्बेडकर का ना पापा? अच्छा। जी, अम्बेडकर का पापा बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपसे तो भेंट नहीं हो पाए थे ना हम लोग। जी ठीक है। हाँ। मैं अभी सर ट्रेन में हूँ सर, मैं जा रहा हूँ इसलिए वेट नहीं हो पाया आपसे। अच्छा हाँ, हाँ उस समय हम बाहर थे। ट्रेन में ठीक है, लेकिन जब स्कूल से आता है ना सर, तो थोड़ा खेल कूद
हाँ ज्यादा यही थोड़ा समझ। मतलब होमवर्क के लिए अपना मतलब जो भी है शाम को आता है आता है स्कूल से, उसके बाद खेलने लगता है। शाम को अपना यही होमवर्क करता है, जो आप देते हैं उसको पूरा करता है। हाँ पढ़ाई पे थोड़ा बेसिक। ज्यादा ध्यान देता है सब बाकी। हाँ ठीक है, तो छोटा बच्चा है ज्यादा होमवर्क तो मिल नहीं सकता है उसको। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं ना, 1 से ऊपर जो बच्चे हैं उनको बहुत होमवर्क मिलता है। 3 घंटा 4 घंटा से कम पढ़ेंगे तो पूरा ही नहीं होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है कि जाए कहीं बोलेंगे हैंड राइटिंग लिख लेंगे, कुछ मैथ बना लेंगे, होमवर्क पूरा हो होमवर्क देते गया, हैं पूरा करता पेरेंट। है। हाँ, पेरेंट को समझ में आएगा नहीं कि हिंदी व्याकरण में टास्क मिला है, रीजनिंग में टास्क मिला है। तो बदमाशी करते हैं। इसके लिए हम लोग तो कुछ तो सोच रहे हैं कि क्या उपाय निकाला जाए कि इन सबको भी संतुलन में लाया जाए। क्योंकि अभी जो नवोदय का जो तैयारी करा रहे हैं उसका हम बात करते हैं। 15 बच्चों को हम लोग 6 बजे शाम तक पढ़ा करके तैयार किए। जी। ठीक है। और हम्म। 6-7 बच्चे जी। फॉर्म भरने के लिए रेडी हुए। फाइनली मात्र 2 बच्चे का फॉर्म भराया। अब देखिए हमारा इतना मेहनत बर्बाद हो गया। पेरेंट की सिंसियरिटी की कमी है, किताब नहीं उपलब्ध कराते हैं लोग, पेरेंट समय पर नहीं कॉपी उपलब्ध कराते हैं। 6-6 बजे तक बिना किसी एक्स्ट्रा फी लिए हम लोगों ने पढ़ाया। ठीक है। अब मात्र 2 बच्चे जो हैं फाइनली अप्लाई किए हैं। जो होमवर्क और जो होता है ना सर, जो सेम होता है, मतलब जैसे अगले दिन जैसे आज मान लीजिए स्कूल बंद है, कोई बात नहीं, कल जैसे मंडे को जाएगा कोई होमवर्क, फिर रिवीजन दोबारा दे देते हैं वो। थोड़ा सा कभी कभी होता है, कभी टीचर एब्सेंट हो गए तो रिवीजन करने के लिए दे देते हैं। नर्सरी में है कि एक लिमिटेड ही चीज किया जा सकता है। हाँ ठीक है सर, लेकिन थोड़ा उसको थोड़ा और थोड़ा सा एक होम वो यदि गाइडिंग होम कीजिए। अभी ट्यूशन हो थोड़ा जाए नर्सरी आउटसाइड में का तो थोड़ा लड़का सा है, देख उसको लीजिए थोड़ा उधर ध्यान कहीं दीजिएगा, आसपास थोड़ा आगे ट्यूशन बढ़े। मिल जाए। हाँ, जी, अगर नर्सरी के ट्यूशन मिल बच्चों जाता है तो मैं। हाँ नर्सरी के बच्चों को थोड़ा सा चाहिए कि कोई पर्सनली उसको घर पर बैठ के पढ़ाए। जी। 1 से ऊपर की भी हम ट्यूशन माना ही करते हैं कि 1 से ऊपर के जो यहाँ पढ़ेंगे उनको ट्यूशन की जरूरत ही नहीं। अच्छा और अच्छा। इस साल मतलब कमिंग सेशन से एक हम लोग सोच रहे हैं इस तरह करने के लिए कि 1 महीना के लिए आप बच्चों को दे दीजिए स्कूल में। 24 आवर रहेगा हैबिट कल्टीवेशन करने के लिए। और उनको जो है सुबह से शाम तक एक रूटीन के अनुसार से हम लोग पढ़ाएंगे सिखाएंगे, जीवन जीना सिखाएंगे, फिर घर पर जाकर के वो पालन करें उसी रूटीन का। तो एक तो यह आप उपाय जब दिखा। कहिए सर हम तब छोड़ देंगे। हाँ, एक तो यह दिखा कि यही एक कर सकते हैं कि घर पर कैसे सुधारा जाए बच्चे को। प्रथम शिक्षक जो है माता हम्म। पिता होते हैं। अब घर पर जाके ताश खेलता है कुछ बच्चे, कुछ बच्चे जाकर के हाँ गुल्ली ये डंडा तो। खेलते हैं, गोली खेलते हैं। अब हम तो अब हम तो सर घर पे रहते नहीं है ज्यादा से। हाँ ये मन जो समस्या है उसके मम्मी। है। हाँ। तो दोनों को लोग मिल के हम लोग एक उपाय निकालेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर केयर किया जा सके। जी जी। हाँ, तो एक तो 1 मंथ का एक थोड़ा। यही हमारे माइंड में आया। दूसरा एक और माइंड में आया कि एक पेरेंट एसोसिएशन भी बना रहे हैं। जो लोग उपलब्ध हैं वहां पर लखौरा के आसपास गांव में, तो हर गांव से 2-2 पेरेंट्स के एसोसिएशन बनाने का सोच रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स कम से कम महीना में एक दिन स्कूल में आए और हम लोग सब लोग मिल करके एक मीटिंग करके देखें कि क्या क्या कमी है, क्या क्या और सुधार किया जा सकता है। साथ ही साथ आप अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को जब ध्यान देंगे तो एक बहुत ही पुण्य का काम होगा। ठीक है, हम लोग का बिल्कुल एक सर। स्लोगन ही है, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। माने अपना भी जी भला हो और जगत का ही भला हो। ये स्वामी विवेकानंद का जी। लक्ष्य है। इसी कोटेशन को लेकर के हम लोग गाँव में स्कूल खोले। नहीं तो गाँव में स्कूल हम लोग आर्थिक कमी के कारण स्कूल नहीं खोले। हम्म। तो ठीक है सर, थोड़ा इस पे मतलब हाँ, तो ऑपरेट इसमें करिएगा जो है। सर, देखिए हम आपको हाँ नहीं, बता रहे हाँ हैं। ट्रेन में दिख रहा है आपका, ट्रेन में है। अभी हम ट्रेन में ही हैं। हाँ, तो हम लोग हम सुविधा उसी के लिए बढ़ा हम जा रहे रहे हैं। हैं। सुविधा हम लोग स्कूल में बहुत बढ़ा रहे हैं। गाड़ी भी 28 से एक नई गाड़ी भी लग रही है। थोड़ा गाड़ी से उधर आपके तो रूट में भी ठीक है। तो 5-6 लोग जुड़े तो सबसे अच्छा बात है। जी। और इस तरह से कभी कभी हम लोग जुड़ते रहेंगे। पेरेंट टीचर मीटिंग में भी बहुत कम लोग आते हैं। दिसंबर में सभी छात्रों का एग्जाम होने वाला है, तिमाही एग्जाम। तो थोड़ा सा इसको इसके लिए बोलिए बच्चा को कि एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के नाम पर बच्चे घर पर पढ़ेंगे, सब रिवाइज करेंगे। और उसके तो पेरेंट एसोसिएशन हम लोग बनाएंगे। और उसमें कोशिश करेंगे कि कुछ लोग हैं रहें गांव में भी जो आपके बच्चों का ध्यान रखें। हम लोग तो यहाँ से ध्यान रखेंगे ही। 2 काम हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, नेक्स्ट टीचर मीटिंग में। एक तो पेरेंट एसोसिएशन और दूसरा जो है हैबिट कल्टीवेशन। वो आएंगे सब लोग हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग में एग्जाम के बाद। दूसरा विशेष हम लोग बात करेंगे। और भी कुछ आप लोगों के पास आइडिया होगा तो शेयर करते रहिएगा। अब वाला है क्या?
ठीक है, तो सबको धन्यवाद। सबका मंगल हो, सभी का भला हो, सभी जीव जंतु सुखी शांति में रहें। और फिर हम लोग कभी इस तरह का शेड्यूल करेंगे कि जीवन में टेक्नोलॉजी भी सदुपयोग हो। टेक्नोलॉजी का जो दुरुपयोग जो होता है, मोबाइल से जो बच्चे इधर उधर करते हैं, गेम खेलते हैं, तो इसका हम लोग एक सदुपयोग भी करेंगे और उनको भी सिखाएंगे कि मोबाइल का सदुपयोग भी किया जा सकता है लाइफ को इजियर बनाने में, सुविधाजनक बनाने में। ठीक है, फिर कल से आइए आप लोग स्कूल, बच्चों को भेजिए। जी जी बिल्कुल सबका सर। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक थैंक है, यू ओके। सर। ओके।